फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़सलामुन लक मिन अस्हाबिल यमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम हज़रत क़िबला मौलाना अमजद अली ताहिरी दामत बरकातुहुल आलिया और बज़्म हक़्क़ानिया के तमाम अरकान व ओहदेदारान व जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन पाकिस्तान गुजरांवाला के ज़िले ओहदेदारान व मेंबरान और तमाम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन हज़रात, आज की महफ़िल में एक कैफ मुझे नज़र आया जो यकीनन आप जैसे उशाक इस महफ़िल में बैठे हुए हैं, आशिकों के सीनों पर जो अल्लाह के अनवार व तजल्लियात की बारिशें नाज़िल हो रही होती हैं, उसकी बरकत से मजमा चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो लेकिन खुदा की रहमतों से भरपूर होता है। खुदा की रहमतों का वहाँ नज़ूल होता है। महफ़िलें तो बड़ी होती हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के बड़े बड़े जलसे होते हैं, सीरत तैयबा पर बड़े बड़े ख़ताब होते हैं, बड़े बड़े शोरा हज़रात अपने कलाम का इजहार करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहना यही पड़ेगा कि पानी भरण सहेलियाँ ते रंगा रंग घड़े, पानी भरण सहेलियाँ ते रंगा रंग गड़े, भरया उसी का जानिए जिसका तोड़ चढ़े। महफिल वो कबूल है जो सरकार कबूल फरमा ले, कलाम वो है जो सरकार कबूल फरमा ले, गुफ्तगू वो है जो हुजूर की मंजूर नजर। वरना कितना भी लहक ले, कितना भी चहक ले, अगर सरकार की नजर ना हुई तो सब बेकार चला गया। हजरत अमीर खिसरो का नाम आपने सुना होगा। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े ही प्यारे और हुजूर महबूब इलाही के बड़े आशिक थे। इतने आशिक कि जब शेख कामल की बारगाह से वो कवाली करने वाले कवाली करके लौटे, जंगल में उनको अपने पीर की खुशबू आ पड़ी कि मेरे शेख की खुशबू फैली हुई है। नजरें दौड़ाई तो वो कवाल नजर आए जो हुजूर की दरगाह से वापस आ रहे थे। उनसे पूछा कि क्या तुम हुजूर ख्वाजा महबूब इलाही की दरगाह से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ। फिर मेरे पीर ने तुम्हें क्या दिया? कहा देना क्या था, दौलत नहीं मिली इस बार, ये जोड़े दे दिए।
ये अपने नालैन दे दिए। उन नालैन पर नजर पड़ी, वजद में आ गए, कहने लगे क्या ये तुम मुझे दे सकते हो? तो किसी मंचले ने ये कह दिया कि तुम कौन सा ये ऊंटों की कतार हमें दे दोगे? तो अमीर खिसरो ने कहा कि तुम क्या जानो इश्क होता है, तुम ये बात करते हो। इसके बदले में अमीर खिसरो की जान भी मांगी होती तो वो पेश कर देता, और वो जोड़े लेकर वो ऊंटों की कतारें उसके हवाले कर दी। वो हक्के बक्के थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि इश्क दिया नहीं लाया जा दिया, लग जान फेर नहीं बुझाया जा दिया। इश्क दिया नहीं लाया जा दिया, लग जान फेर नहीं बुझाया। तो वही खिसरो आप देखते हैं कि पीर की बारगाह में जब भी हुजूर के तन्हाई के कमरे में जाना नसीब होता तो क्या देखते कि हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया शेख सादी के कलाम को पढ़ रहे होते। वो शायर को शायर के साथ होता है कि यार मेरा भी कोई शेर सुने, कोई मेरा भी कलाम सुने। तो दिल में ख्याल आया कि हूं तो मैं भी शायर और मैं हूं भी हुजूर का गुलाम, फिर हुजूर मुझे नहीं पढ़ते, शेख सादी को पढ़ते रहते हैं। इसमें हिकमत क्या है, इसमें बात क्या है? अपने कलाम को इकट्ठा किया एक किताब की सूरत में, बहुत सारे कलाम इकट्ठा करके हुजूर ये मैंने लिखे हैं। हुजूर अंदर की बात जान गए, फरमाया हाँ मुझे पता है तुमने लिखे हैं, ये यहां ताक में रख दो, मुझे शेख सादी का कलाम दे दो, मुझे शेख सादी का कलाम दे दो। अब तो तड़प उठा मेरे खिसरो कि ये राज क्या है। जब कोई राज की जुस्तजू करता है तो उसको जवाब भी आ जाया करता है। अमीर खिसरो उनकी आंख लगी तो किस्मत का दरवाजा खुल गया। क्या देखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार आलीशान लगा हुआ। आवाज आती है, दरबानों को हुक्म होता है कि अमीर खिसरो को अंदर ले आओ। अब अमीर खिसरो दरबार रिसालत माब में दाखिल होते हैं तो क्या अजब मंजर होगा दरबार आलम का। अमीर खिसरो देख रहा है क्या नूरानी पुरकैफ वो गड़ियां हैं कि बहुत ही खूबसूरत तख्त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया मुबारक लगाए इस तरह फरमा रहे हैं। और औलिया अल्लाह अपने हस्बे मुरातब वहां वहां तशरीफ फरमा है। एक तरफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक, एक तरफ सैयदना उमर फारूक, एक तरफ सैयदना उस्मान गनी, एक तरफ हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहू। यूं तरक्की ब तरक्की सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है। अमीर खुसरो वो दरबार का आलम देखकर मुतहय्यर रह गया। हम सुनकर पढ़कर मुतहय्यर रह जाते हैं, इसलिए कि जिस बात वो जलवा नुमा होंगे, जिस बात वो जलवा नुमा होंगे, उस बात का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का
एक तरफ उमर, एक तरफ अली, उस्मान इधर से इधर, इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा जिस वक्त वो जलवा नुमा होंगे। सब बड़े मोहब्बत से और सबकी हाजिरी हो जाए। जिस वक्त वो जलवा नुमा होंगे, जिस वक्त वो जलवा नुमा होंगे, उस वक्त का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अब अमीर खिसरो देखते हैं कि ये तो बड़ा ही प्यारा मंजर है। हजूर के दीदार में गुम हैं, अचानक पीछे नजर पड़ी। जब पीछे नजरें उठी तो देखा कि मोर के खंभ वाला वो पंखा लिए शेख सादी पीछे हुजूर को हवा दे रहे हैं। हाय हाय, शेख सादी हुजूर को हवा दे रहे हैं। एक नजर अमीर खिसरो को देखा, जैसे फरमा रहे हो, मेरे दीवाने तुझे बताऊं कि तेरा शेख सादी को क्यों पढ़ता है। फिर अपनी नूरानी नजर को उठाया, मां जागल बसरा की आंखों से पीछे यूं मुड़ के देखा और फरमाया, सादी वो कलाम तो सुनाओ जो तूने हमारी शान में लिखा है। सादी हमें वो कलाम तो सुनाओ जो तूने हमारी शान में लिखा है। तो सादी ने कलाम कौन सा लिखा था? बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही। कलम रुक गई, समझ नहीं आ रही आगे क्या लिखा। बार बार पढ़ते हैं, मोहब्बत से पढ़ते हैं, इश्क से पढ़ते हैं, इश्क में डूब कर। जो इश्क में डूब जाते हैं ना, फिर समझ नहीं आता। रात पवे ते बेदर्दान, नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदानू, याद सजन दी सुते आयाम जगा। सादी को तो उस इश्क की आग ने जगाया हुआ था। सादी मचलता, फिर पढ़ता, कलम उठाता, फिर पढ़ता, इश्क में डूब डूब के पढ़ता, रो रो के इस कलाम को पढ़ता। आंख लग गई, लेकिन ये कलाम हुजूर की बारगाह में कबूल हो चुका था। मेरे आका तशरीफ ले आए, मेरे आका ने फरमाया, सादी हमें वो कलाम तो सुना दो जो तूने हमारी शान में लिखा है। सादी ने क्या अर्ज किया होगा, क्या कैफियत हुई होगी। अरे आशिक महबूब के लिए कुछ कहता है, कैफियत और होती है। जब महबूब सामने होता है तो कहने की कैफियत कुछ और होती है, तारीफ की लज्जत कुछ और होती है, दीदार की लज्जत भी शामिल हो गई, निगाहों की लज्जत भी शामिल हो गई। अब सादी क्या अर्ज करते हैं अदब में डूबकर, या रसूल अल्लाह मैंने आपकी बारगाह में अर्ज किया है, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही। सादी चुप हो गए, कहा आगे बोलो। फरमाया आगे पढ़ो। या रसूल अल्लाह लिखना नहीं आता, आगे क्या लिखूं। मेरे आका ने फरमा दिया, लिख दो सल्लु अलैहि वालिही। ये सादी का कलाम, ये सादी का इश्क हुजूर की बारगाह में कबूल हो चुका है। अब पूरी दुनिया में हजारों महफिलें होती हैं, हजारों महफिलों में
शेख सादी का वो कलाम पढ़ा जाता है, जो इस बात की अलामत है कि ये कलाम हुजूर ने पसंद फरमा लिया, आका की बारगाह में ये कबूल हो चुका है, महबूबे करीम ने इसे पसंद फरमा लिया है। मौलाना अब्दुर रहमान जामी का नाम आपने सुना है, नात गो शायर थे, आशिक़े रसूल थे, वलिये खुदा भी थे, वलिये खुदा भी थे, नाते लिखते थे, लोगों को सुनाते थे, लोग वाह वाह कहते थे, दाद देते थे, जामी खुश हो जाते थे। एक दिन जामी बैठे थे इश्क और मोहब्बत में कि दिल में ख्याल आया कि जामी तू कलाम लिखता है, लोगों को सुनाता है, कोई ऐसा कलाम भी तो होना चाहिए जो हुजूर के हिजर में लिखूं, जो हुजूर की मोहब्बत में लिखूं, फिर लोग न सुने, फक्त मेरा महबूब सुने, मैं सुनाने वाला हो जाऊं। कलम उठाया तो लिखा तनम फरसूदा जां पारा, मेरे आका आपकी जुदाई में सीना जुदाई बर्दाश्त नहीं कर रहा, मेरी जान निकले जा रही है। ये कलाम लिखा, अपनी जेब मुबारक में डाला, सफरे मदीना शुरू कर दिया। इतने वजद, इतने कैफ में जा रहे हैं। मदीना तैयबा के करीब पहुंच गए। मदीने के हाकिम को मेरे आका ख्वाब में जलवागरी दिखाते हैं और फरमाते हैं, ये देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ये अब्दुर रहमान जामी है, इसको मदीने में नहीं आने देना, इसको दाखिल नहीं होने देना। उसको तो हुक्म था, मदीना तैयबा के बाहर चला गया, वहां जाकर खड़ा हो गया, एक एक शख्स को गौर से देखता है। दूर से देख लिया, जो चेहरा मुस्तफा ने दिखाया था वो सामने नजर आ रहा था। जब करीब आए, तुम अब्दुर रहमान जामी हो? कहा जी मैं अब्दुर रहमान जामी। कहा बाहर निकलो, आप मदीने में दाखिल नहीं हो सकते। मौलाना अब्दुर रहमान जामी की चीखें निकल गई, ये क्या हो गया? वहां बकरियां चराने वाला नजर आया, क्योंकि वो तो एक कैफियत से आए थे, वो तो अपना दर्द सुनाने के लिए यार को आए थे, यार के पास चलकर आए थे, इतनी सऊदतें बर्दाश्त करने के बाद आए थे। अरे मैं कुर्बान जाऊं शेख सादी तेरी हजरत जामी तेरी अजमत पर। एक बकरियां चराने वाला नजर आया, उसको कहा कि यार मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मैं तेरी समाजत करता हूं, मुझे मदीने के हाकिम ने जाने नहीं दिया, उसको शायद कोई गलत फहमी हो गई है, क्या तुम इतना एहसान कर दोगे, मुझे बकरियों के रेवड़ में ले जाओ, मैं बकरियों की तरह चल लूंगा, लेकिन मुझे ले तो जाना मदीने। उसको तरस आ गया, उसने कहा जाना तेरा मुश्किल है, लेकिन चल, अगर ये तेरी तमन्ना है। मैं सोचता हूं, मैं काम जाता हूं, अरे मैं हैरान हो जाता हूं, ए जामी तू किस तरह चला होगा? किसी जानवर ने तुझे धक्का भी दिया होगा, किसी ने तुझे ठोकर भी लगाई होगी, किसी ने तुझे सर भी मारा होगा, तू गिरा भी होगा, तेरी रगड़े भी निकली होगी, लेकिन मैं क्या करूं? जब पढ़ता हूं इश्क में दोबारा हो जाता हूं। अरे मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। दोबारा ख्वाब में आ गए सरकार, फरमाया वो अब बकरियों के रेवड़ में आ रहा है, इसको निकाल देना, सख्ती नहीं करना। मेरे आका ने फरमाया उस मेरे आशिक से सख्ती नहीं करना, वो हमारे इश्क और मोहब्बत में डूबा हुआ है, कहीं उसे मार ना बैठना। अरे नहीं, तुम मोहब्बतों के राज को न समझ सकोगे, उसको प्यार से, उसको अदब के साथ कहना कि आप वापस चले जाओ। जब ये कहा गया,
मौलाना अब्दुल रहमान जामी की चीखें निकल गई, चीखें निकल गई। एक जबल पर चढ़ गए, रोज़े रसूल की तरफ रुख करके कहने लगे, हवा चल रही थी, नसीमा जान बे बतहा गुजर कुन, नसीमा जान बे बतहा गुजर कुन, ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुल, ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुल, ज़ महजूरी बरामद जाने आलम, ज़ महजूरी बरामद जाने आलम, तराहम या नबी अल्लाह तराहम, तराहम या नबी अल्लाह तराहम। और आलम चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जुमा यूं किया है कि कहते हैं, हवाए देश महबूबा दे जाई, मेरा अहवाल हजरत नू सुनाई, ए ले जा जान मेरी तू मदीने, करी रोज़े तू सदके इस देताई, हवाए देश महबूबा दे जाई। मौलाना जामी रो रहे थे, रोते रोते उनकी आंख लग गई, तो दोनों जहां के ताजदार जलवा दिखाने आ गए। जामी कदमों में गिर गए, या रसूल अल्लाह क्या खता हो गई आपके जामी से, मेरे आका निकाल दिया गया, क्या आपकी बारगाह से रांडे दरगाह नहीं हो गया, मेरे आका में दायरा इस्लाम से खारिज तो नहीं हो गया, मेरे आका ने मोहब्बत से उठाया, सीने से लगा लिया, मेरे आका ने फरमाया जिस कैफ जिस मस्ती में तुम मेरे दरबार पे आ रहे थे, तेरे इश्क और मोहब्बत का तकाजा था कि मैं मोहब्बत अरबी तेरे इश्क की लाज रखता हुआ अपने मजार से बाहर आकर तुझे क्योंकि हीरे की कदर वही जानता है जो गौहर की पहचान रखता है, और मेरे आका तो अपनी नजरे करम से हीरे और लाल बनाते हैं, हीरे और लाल बनाते हैं। ये दो ही कैफियत के लोग हैं जिन पर मेरे आका ने मेहरबानी फरमाई, जिनके साथ अपने मज़ारे पुर अनवार से दस्ते मुबारक निकाल कर मेरे आका ने मुसाफा फरमाया। एक मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह और एक शेख सैयद अहमद रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह। शेख अहमद रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत कसरत से हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ते थे, बहुत कसरत से, दिल की गहराइयों से। हुजूर की आल भी थे, हुजूर की आल भी थे। हमें फख्र है ना कि हम मुसलमान हैं, कितने फख्र से कहते हैं जनाब हम मुसलमान हैं, तो भाई जो हुजूर की आल हो उनको कितना मान होगा, कितना फख्र होगा कि हम हुजूर की आल से। इसलिए हुजूर की आल की भी कदर करनी चाहिए। तो शेख अहमद रफाई रहमतुल्लाह अलैह हुजूर की आल थे, जब रोज़ा रसूल पर हाजिर हुए वजद में डूब गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी रूह सलाम पढ़ती थी, आपकी रूह मुबारक देती थी, आज आपका बेटा आया है जिसमें साथ जरा जिस्म से जिस्म की मुलाकात हो जाए। मेरे आका ने दस्ते मुबारक निकाला, बेटे ले तुझको तेरे सलाम का जवाब देता हूं, तेरे सलाम का जवाब देता हूं। वो आका खुद मुख्तार आका है,
वो आका है जिसको खुदा ने तमाम ताकतों से नवाजा है, तमाम कुव्वतों से नवाजा है, तमाम परवाज़ों से नवाजा है। ये ख्याल ही मत करो कि हम जो कहते हैं पता नहीं सरकार सुनते हैं या नहीं सुनते, हम जो कलाम करते हैं सरकार सुनते हैं कि नहीं सुनते। आप कहेंगे मौलाना साहब अभी तक तो आप हकायतें बता रहे थे, कोई हदीस तो सुनाई नहीं, तो सुन लो। मेरे आका का जमाना मुबारक है, टेली मुआसलात का निजाम नहीं है। मोबाइल निकाला, फोन कर दिया, फोन गया वहां, बात बन गई, मैसेज पहुंच गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूबे करीम साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आशिक थे जो कर्न में रहते थे। उनका नाम था उवैस करनी। उनका नाम क्या था आप जानते हैं, लेकिन आपको कहलवाना चाहता हूं, आपको सवाब मिल जाए। आपके आशिक कौन थे? उवैस करनी, कर्न में रहते थे। एक मर्तबा मेरे आका किसी गज़वे पर जा रहे थे तो फरमाया, ए आयशा लब्बैका या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी बाबी, मेरे माँ बाप भी आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए, हुक्म फरमाइए। फरमाया मेरे बाद एक बाल बिखरा हुआ शख्स आएगा, हाय हाय कैफियत बयान कर, उसका लिबास ऐसा होगा कि जगह जगह पेवंद लगे होंगे, उसके हाथ पे बर्स का निशान होगा। इतनी गहराई से मेरे आका आशिकों को जानते हैं। सुनो, इतनी गहराई से आशिकों को जानते हैं, वो वहां से चले, मेरे आका जानते हैं उवैस मेरी ज़ियारत को आया है। कहा आयशा हमारा आशिक है, करन से चला है, बाल बिखरे होंगे, लिबास में पेवंद लगे होंगे, हाथ पे बस का निशान होगा, वो आएगा, वो मजबूर है, वो इश्क में मुब्तला है। अरे हमारे इश्क में मुब्तला है। इश्क दिया अगा नहीं लाया जादिया, लग जान फेर नहीं बुझाया जादिया। इश्क दिया अगा नहीं लाया जादिया, लग जान फेर नहीं बुझाया जादिया। ते तन मन वार के सदीक दसिया, तन मन वार के सदीक दसिया। एवें ते नहीं यारियां, एवें ते नहीं यारियां निभाइयां जांदियां, लगे जान फेर नहीं बुझा। मेरे आका ने फरमाया, कैफियत भी बता दी कि वो अपनी मां की खिदमत की वजह से मजबूर है, वो ज्यादा रुक नहीं सकता, वो ज्यादा रुक नहीं सकता, वो चला जाएगा। उसकी जिंदगी में ज़ाहिरी तौर पर मेरा दीदार नहीं लिखा हुआ, उसको मेरा सलाम कहना है, उसको मेरा सलाम कहना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गज़वे पर तशरीफ ले गए, पीछे से वो वैसे करनी आया, हुजूर की खुशबुओं को पाता है, मदीने की दीवारों को बोसे देता है, मस्जिद नबी के दरों दीवार को बोसे देता है, पूछता है मैं हुजूर से मिलना चाहता हूं। कहा हुजूर तो गज़वे पर हैं, बताओ हुजूर के आशिक की हालत क्या होगी। इतनी मंजिल के करीब आकर हुजूर को ना पाया, हुजूर का दीदार ना हो सका, वस्ले यार ना हो सका, तड़पे होंगे, रोए होंगे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका ने देखा, कहा इसको करीब बुला दो। पर्दे में फरमाया कि तेरे महबूब तुझे सलाम कहते थे। उस सलाम को सुनकर क्या कैफियत हुई होगी, कितना तड़पे होंगे, कितना रोए होंगे, कहा होगा वालेकुम सलाम या रसूल अल्लाह। मेरे आका लटपानियां फरमाते हैं तो इतनी फरमाते हैं कि मुझने कमरे का ख्याल भी रखा है, मुझ पर सलाम भी भेजा है। उनसे बड़ा कोई लजपाल है? मेरे आका से बड़ा लजपाल कौन हो सकता है? इसीलिए जब वक्त विसाल आया, फरमाया उमर इधर आ जाओ, अली इधर आ जाओ, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए। फरमाया ये मेरा जुब्बा है, ये मेरा जुब्बा है।
मेरे आशिक वैसे करनी को देना है, मेरे आशिक वैसे करनी को देना है। देना ही नहीं बल्कि उसको कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ भी कर दे, मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ भी कर दे। क्या हुजूर की दुआ से बढ़कर थी? नहीं, हुजूर की दुआ से बढ़कर कोई और दुआ हो ही नहीं थी। लेकिन मेरे आका तो हम जैसे गुनाहगारों को बताना चाहते थे, मेरे उम्मतियों जब गुनाहों में डूब जाना तो किसी मर्दे कामिल के पास चले जाना जो इश्क का हाल भी जानता हो, इश्क की मर्जों का इलाज भी जानता हो, तुम्हारी नब्ज भी देखे, उसका इलाज भी कर दे। चले जाना मेरे आशिकों के पास, जब वो अपने दस्ते करम उठाएंगे तो खुदा उनके सदके तेरे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। मेरे आका के विसाल के बाद हजरत उवैस करनी को ढूंढने निकले दो आशिक़े रसूल, दो आशिक़े रसूल ढूंढते ढूंढते करन में पहुंचे। बड़े अदब से नाम लिया कि हजरत उवैस करनी को मिलना है। कहा कौन उवैस करनी? यहां तो कोई नहीं रहता। किसी से पूछा, किसी और से पूछा, किसी और से पूछा, नहीं मालूम हो रहा। अरे एक बुजुर्ग बैठा था, उसने कहा उस दीवाने कर्ण की बात तो नहीं करता, उस उवैस की बात नहीं करता जो जंगल में बकरियां चराता है, अपने हाल में रहता है, ना उसको निहाने की खबर, ना जुल्फे संवारने की खबर, बस एक मोहम्मद मोहम्मद नाम जपता रहता है, वो मोहम्मद मोहम्मद नाम की तस्बीह करता रहता है। उस आशिक की बात तो नहीं करता, उस दीवाने और मजनू की बात तो नहीं करता। कहा हाँ, हमें उसी उवैस की तलाश है, उसी उवैस की तलाश है। कहा तो चले जाओ, वो जंगल में है। हजरत उवैस करनी बकरियां चरा रहे हैं, बकरियां चरा रहे हैं। बुए मुस्तफा आना शुरू हो गए, बुए मुस्तफा आना शुरू हो गए। कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। सामने देखा दो नूरानी शक्ल वाले चेहरे नजर आए, दौड़कर उनके पास चले गए। फरमाया कहां से आए हो? बताओ मेरे महबूब के शहर मदीना से तो नहीं आए, मेरे महबूब के शहर मदीना से तो नहीं आए। कहा हाँ, तेरे महबूब के शहर से आए हैं। वो निशानी भी देख ली, हाथ पर निशान भी देख लिया कि ये उवैस की निशानी है, बर्फ का निशान भी नजर आ गया। कहा बताओ तो सही, मेरे महबूब ने मेरे नाम कोई पैगाम भेजा हो, मुझे बता दो। कहा तेरे महबूब ने ये जुब्बा तेरे लिए भेजा है। उवैस करनी उस जुब्बे को लेकर क्या किया? सीने से लगाया, कभी आंखों को लगाया, कभी आपने होठों से बोसा दिया, या रसूलल्लाह कुर्बान हो जाऊं, ये मेरे लिए भेजा है। और मेरे आका ने क्या फरमाया है? कहा तेरे आका ने फरमाया था उवैस को कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर। उवैस ने सर को सजदे में हजरत उवैस करनी ने सर को सजदे में रख दिया। रो रहे हैं, ज़ारो कतार रोते चले जाते हैं। टाइम गुजरता चला जाता है, गुरूबे आफ्ताब का वक्त करीब आ गया। सैयदना उमर फारूक ने आवाज दे दी, सैयदना अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा ने आवाज दे दी, उवैस सर को उठा लो, अब हमने वापस जाना है, अब हमने वापस जाना है। उवैस रोते हुए उठे। कहा उमर, ए अली, तुमने जल्दी कर दी। अगर तुम जल्दी न करते, क्योंकि उवैस ने आज तक अपनी खुदा की बारगाह में कभी दुआ नहीं कही, अरे इसके मुस्तफा से वक्त ना मिला कि यहाँ के सिवा कुछ और खुदा की बारगाह से कुछ मांग सकूं। बस एक ही चीज जपता रहा, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। इसीलिए तो पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, जे तू चाहे अहद को मिलना, जे तू चाहे अहद को मिलना, अहमद नाम पकेंदी रह। जे तू चाहे अहद को मिलना, अहमद नाम
पकेंदी रह जे तू चाही अहद को मिलना अहमद नाम पकेंदी रह जिथे जो वेखे नाम मुहम्मद जिथे जो वेखे नाम मुहम्मद चुम चुम अखियां को लैंदी रह जे तू चाहे अहद को मिलना अहमद नाम पकेंदी रह जिथे जो वेखे नाम मुहम्मद चुम चुम अखियां को लैंदी रह जे तू चाहे अहद को मिलना। देखे हम सुन्नी अंगूठों को क्यों चूमते हैं, क्यों चूमते हैं? आज बताऊं आपको एक राज की बात ज़िम्नन मेरे ज़हन में आ गई, मौजू से हटकर है। मेरे आका तवाफ़े काबा फरमा रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने चाहा कि हजरे अस्वद को बोसा दे लूं, हजरे अस्वद को बोसा दे लूं। मेरे आका ने फरमाया उमर इधर आ जा, तेरा जिस्म बड़ा है, जिस्मानी जुस्सा आपका बड़ा था, तेरी चाल तेरी रफ्तार बड़ी है, हो सकता है तेरी कोहनी किसी को लग जाए, किसी को तकलीफ पहुंच जाए। यहीं खड़े होकर हजरे अस्वद की जानब दोनों हाथ कर, दोनों हाथ करने के बाद फिर उनको चूम ले, गोया तूने हजरे अस्वद को बोसा ले लिया, गोया तूने हजरे अस्वद को बोसा दे लिया। अरे उमरे फारूक को मेरे आका ने क्या फरमाया कि हजरे अस्वद की तरह यूं हाथ करके अपनी उंगलियों को चूम लो, गोया तूने हजरे अस्वद को बोसा दे लिया। ये मसला हल कर दिया। मेरे आका ने फरमा दिया किसी चीज को मोहब्बत से चूमना चाहते हो उसका तसव्वुर करके चूम लो, तुम्हारा उसी को चूमना हो गया। इसीलिए हम अंगूठों में हुजूर का तसव्वुर करके उनका नाम लेकर आंखों को लगा लेते हैं, गोया सरकार को चूम लेते हैं। हजरत उवैस करनी क्या फरमाते हैं? ए उमर, ए अली, तुमने जल्दी कर दी। उवैस ने आज तक अपने खुदा से कोई दुआ नहीं मांगी, आज मांगी है तो महबूब के कहने में मांगी है, वो भी महबूब की उम्मत के बारे में मांगी है। इसलिए अगर तुम जल्दी ना करते तो उवैस उस वक्त तक सर को सजदे से ना उठाता जब तक हुजूर की सारी उम्मत को बगैर हिसाबो किताब के बख्शा। अब बनी कलब की बकरियों के जितने बाल हैं अल्लाह ताला ने उसके बराबर मेरी सिफारिश को कबूल किया। उनकी बकरियां कितनी होंगी, उनके बाल कितने होंगे, एक बकरी के बाल शुमार में नहीं आते। तो उतनी उम्मत को मेरी सिफारिश पर अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के बख्श लेगा। ये वैसे करने की बात है। फिर जाते जाते पूछा, बताना भी चाहते थे, ए उमर, ए अली, तुम हुजूर के पास रहे? हाँ, हुजूर के पास रहा, ये सादत मिली है। कहा जरा मुझे बताओ हुजूर के अबरू कैसे थे? दोनों आशिक एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं क्योंकि अदब की वजह से कभी यूं करके नहीं देखा था। तो हजरत उवैस फरमाते हैं, अच्छा मुझे पता है हुजूर के अबरू कुशादा थे। बता भी दिया कि यूं दीदार भी कराते रहे, महबूब नवाजते भी रहे, ख्वाबों में आकर दीदार भी करवाते रहे, अपने आशिकों को हुजूर नवाजते हैं। तो मैं अहादीस की जानब आया था और दूसरी हदीस में पेश करने लगा। ये एक हदीस होगी, दूसरी हदीस क़यामत का दिन होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा होंगे, उम्मतियों के नामाए अमाल तुल रहे होंगे, वो देख रहे होंगे जन्नती भी जहन्नुमी भी। अचानक एक उम्मती को ऑर्डर हो जाएगा ये जहन्नुमी है,
तो हुजूर के उस उम्मती को पकड़कर फरिश्ते जहन्नुम की जानब ले जा रहे हों कि आदम अलैहिस्सलाम पुकारेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके उम्मती को जहन्नुम में ले जा रहे हैं फरिश्ते। तो आला हजरत ने यहाँ क्या खूबसूरत लिखा है कि हजूर भी फरमाएंगे, लो आई शफाअत की साथ तब आई, लो आई शफाअत की साथ तब आई, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले। मेरे आका फौरन तशरीफ लाएंगे, फरिश्तों को रोकेंगे, रुक जाओ, फरिश्तों की क्या मजाल के ना रुके, वो तो बांधे हैं हजूर के, खादम हैं, नौकर हैं, गधा हैं। कहा चलो मेरे उम्मती को दोबारा लेकर मैदान अमल पे चलो। फरिश्ते ले आए, या रसूल अल्लाह इसके अमलों को तोला है, नेकियां कम हैं, बदियां ज्यादा हैं। मेरा आका ने फरमाया मेरे सामने तोलो। अमल तोले, नेकियों का पलड़ा उठ गया, बदियों का पलड़ा झुक गया। वो उम्मती जो होगा फिर और डर जाएगा और घबरा जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जेब मुबारक में हाथ डालकर एक टुकड़ा निकालेंगे कागज का, उसकी नेकियों के पलड़े में रख देंगे। वो पलड़ा झुक जाएगा, बदियों का पलड़ा उठ जाएगा, आवाज आएगी ये जन्नत हो गया। वो हाथ बांध कर कहेगा, सोनी सुनने वाले आका आप हैं कौन? यहां तो मेरे माँ बाप ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे बहन भाइयों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे साथी, मेरे यार सज्जन सारे मेरा साथ छोड़ गए, आपने मेरे साथ निभाई है, आप कौन है? तो मेरे आका फरमाते हैं कि मैं तेरा वो महबूब रसूल हूं जिस पर तूने जिंदगी में एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद और सलाम पढ़ा था, हमने तेरा वो सलाम संभाल कर रख लिया था, आज तेरे नामाए अमाल में रख दिया है ताकि तेरी बख्शिश का जो फकत एक बार मोहब्बत से दुरूद और सलाम पढ़े हजूर उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत करवाएंगे। जो आंखें बंद करके रोजाना सैकड़ों बार हजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ता होगा, बताइए उसकी शान और अज़मत क्या होगी? हजूर की बारगाह में उसका मुकाम और मर्तबा क्या होगा? मैं इसकी एक मिसाल देता हूं आपको, मिसाल से बात और वाज़ेह हो जाएगी। कहते हैं कि किसी शहर में एक बहुत ही अमीर शख्स रहता था, बड़ा तकब्बुर था उसको अपनी इमारत पर, बड़ा भरोसा था उसको अपनी इमारत पर, किसी को खातर में नहीं रखता था, गुजर जाता था, बड़े बाजार से गुजरा करता था, बड़े गरीब लोगों को हसरत होती थी कि हमारी इससे सलाम दुआ हो जाए। तो वहां एक बाबा रेडी लगाता था। गरीबों को तमन्ना इसलिए होती है कि कभी मुश्किल के वक्त ये यार काम आ जाएगा, ये यार काम आ जाएगा, कहीं बिगड़ी बन जाएगी, कहीं सिफारिश करनी पड़ती है तो फिर भी अमीर काम आते हैं। थानों कचहरियों में भी अमीरों की सिफारिशें चलती हैं, नोट भी चलते हैं। तो उस बाबे के दिल में तमन्ना थी कि जो शख्स है ना इससे मेरी सलाम दुआ हो जाए, कोई प्यार बन जाए, ऐसा कोई तरीका। फिर सोच के उसने कहा चलो उम्मीद पर दुनिया कायम है। वो जब भी उसकी कार गुजरती तो दोनों हाथ उठाकर कहता अस्सलाम वालेकुम जी, गुजर जाता। एक दिन उसने देखा तो मुझे सलाम करता है, उसने यूं करके देखा तो एक बाबे को देखा, वो कर रहा है अस्सलाम वालेकुम, वहां से गुजर गया। उसने कहा ये मुझे सलाम करता है। दूसरे दिन फिर उसने सलाम किया तो अब उसने गर्दन यूं मोड़कर देखा कि ये तो मुझे सलाम कर रहा है। तीसरे दिन जब गुजरा तो उसने हाथ उठाकर जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। फिर ये सलाम दुआ मोहब्बत में बदल गई। बाबा से रोज पूछता क्या हाल है जनाब, बाबा जी ठीक हो, खुश हो। एक दिन उसने बाबे को नहीं देखा, बाबे को नहीं देखा, गुजर गया। दूसरे दिन नहीं देखा, तीसरे दिन उसने अपने ड्राइवर को कहा कार रोको, गाड़ी से उतरा, आकर रेडी वाले साथ जो थे उनसे पूछता है यहाँ एक बाबा जी रेडी लगाते थे,
वो कहाँ गए? उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी वो तो बीमार है, 3 दिन हो गए। कहा अच्छा। उसने थोड़े से फल लिए, उसका एड्रेस लिया, उसके घर में चला गया, दरवाजे पर दस्तक दी, बाबे की आवाज आई, कौन? कहा मैं तेरा वो यार हूं सलाम वाला, तेरा वो सलाम वाला यार। कहा हुजूर अंदर आ जाओ। बाबे की क्या हालत हुई होगी? एक इतना अमीर शख्स घर में आ गया, घर में तशरीफ ले आया, बाबे की आंखें खीरा हो गई। अरे हाँ, वो आपे से बाहर हो गया, उसको पता नहीं चल रहा कि मैं कहां बिठाऊं अपने यार को। कहा, उसने कहा कोई बात नहीं, फिक्र की, मैं आ गया हूं, कोई बात नहीं। बीमार कुर्सी की, फल भी दिए। कहा बाबा जी कोई और जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। कहा नहीं हुजूर आपका आना ही काफी है। एक गरीब शख्स अगर एक अमीर को सलाम करे, उसकी सलाम उसको सर हिलाने पर फिर हाथ उठाकर, फिर हाथ हिलाकर सलाम का जवाब देने पर मजबूर कर दे, जब बीमार हो जाए तो उसके घर चलकर चला जाए, उसकी खैरियत दरियाफ्त करे, तो ये सलाम में इतनी ताकत है कि वो अमीर शख्स घर चलकर आ गया तो बताइए जो दोनों जहां के ताजदार हैं वो हर उम्मती के सलाम को अपने कानों के साथ भी सुनने वाले हैं, समात भी करते हैं, उम्मती के हाल से भी बाखबर हैं। जब उम्मती बार बार सलाम पढ़ता होगा, उम्मती को तकलीफ आती होगी तो मेरे आका फरमाते होंगे खुदाया इस तकलीफ को दूर कर दे। जब उम्मती का वक्त निज़ा आएगा, कब्र में पहुंचेगा, फरिश्ते आ जाएंगे, हुजूर भी आएंगे, कहेंगे फरिश्तों छोड़ दो ये मुझे सलाम करने वाला, छोड़ दो ये मुझे सलाम करने वाला आ गया। बाबा तो चादर ढूंढ रहा था ना। आज को हमारे हुजूर तो ऐसे हैं, ये न सोचो कि वो आएंगे तो ठहरे, वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं, वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को यूं नवाजते हैं, तो मेरे आका आप तो अपने आशिकों का ख्याल करते हैं, आप उनके अपने दीदार से भी उनको नवाजते हैं, लेकिन मेरे आका हमारी भी तमन्ना है, मेरा दिल भी ये चाहता है तुसी मेरे भी घर आओ, हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरा दिल भी ये चाहता है तुसी मेरे भी घर आओ, पर मैं केड़े मान थी तैनू बुलावा या रसूल अल्लाह, क्योंकि मैं मंदियां तो भी मंदियां, तू चंगियां तो भी चंगा है, मैं केड़े मान थी तैनू बुलावा या रसूल अल्लाह। और मेरे आका अगर ये मेरी दरख्वास्त कबूल हो जाए तो मेरे तो दिल की तमन्ना ये है कि तेरी रावां दे विच पलकां बिछावां या रसूल अल्लाह, तेरी रावां दे विच पलकां बिछावां या रसूल अल्लाह, तेरी रावां दे विच पलकां बिछावां या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावां। ये सच है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, ये सच है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या, मेरे घर में भी हो जाए, मेरे घर में भी हो जाए चरागाया, मेरे घर में भी हो जाए चरागाया, मेरे घर में भी हो जाए चरागाया रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। हम जो हुजूर पर सलाम पढ़ने वाले हैं ना, हमारी शान क़यामत वाले दिन देखने वाली होगी, हमारी शान
क़यामत वाले दिन देखने वाली होगी। आला हजरत का सलाम भी मेरे आका को पसंद आ गया। हर मस्जिद में पढ़ा जाता है मुस्तफा जान रहमत बिला, हर आशिक पढ़ता है। कितनी मोहब्बत से कलम उठाकर लिखा होगा, कितने प्यार से लिखा होगा। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया ना कि जब हम इस दुनिया से चले जाएं, हमारी कब्र को इतना गहरा बनाना कि हम खड़े होकर हुजूर का इस्तकबाल कर सकें। कहा हुजूर इतनी गहरी कब्र? कहा हुजूर मेरी कब्र में आए और अहमद रज़ा उठकर सलाम करना चाहता है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और क़यामत का वो मंजर मैं पेश करूं। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन दो गिरोह होंगे, एक असहाबे यमीन और एक असहाबे शमाल। असहाबे शमाल वो होंगे जिनके बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, जो इस बात की अलामत होगी कि ये जहन्नमी हैं, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। और जो दाएं हाथ वाले होंगे उनको असहाबे यमीन कहते हैं। असहाबे यमीन दाएं हाथ में नामा अमाल वाले होंगे, जिनके दाएं हाथ में नामा अमाल होगा, जो इस बात की अलामत होगी कि ये सारे जन्नती हैं। अब पोजीशन इस तरह होगी कि दाईं तरफ वाले सलाम भेजते हैं हुजूर पर दुनिया में, तो अल्लाह क़यामत वाले दिन हुजूर को बुलाएगा कि महबूब आ जाओ, क़यामत सच चुकी, आ जाओ, अब क़यामत में चले आओ। इसलिए तो क़यामत बर्पा की थी कि अंबिया भी खड़े हों, दीगर उम्मतें भी खड़ी हों, फिर तेरी शान जमाली को ज़ाहिर कर दूं, तेरी शान शफाअत को ज़ाहिर कर दूं। जब महबूब आएंगे, अरे सुन्नियों को खुदा खता फरमाएगा, ईमान वालों को खता फरमाएगा। फसलामुन लका मिन अस्हाबिल यमीन, बस ए बाएं हाथ वालों सलाम भेजो जिस तरह दुनिया में भेजा करते थे। भेज दो सलाम, भेज दो सलाम मेरे महबूब पर। सब अहले सुन्नत उठकर इंशाअल्लाह सलाम कहेंगे हुजूर की जात पर। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए हम सलाम पढ़ते हैं, इसीलिए हुजूर पर दरूद और सलाम के हदिये भेजते हैं, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दरूद और सलाम पढ़ता है, फरिश्ते मुझ पर भेजते हैं, मुझ तक लेकर आते हैं। लेकिन जो दिल से सलाम पढ़ता है, मैं मोहम्मद अपने कानों से समाअत करता हूं। जो मोहब्बत से सलाम पढ़ता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें एक डर है, क्योंकि हमें पता है कि आप इस वक्त हमारी महफिल पर नजरे करम फरमाए बैठे हैं। आपकी निगाह नाज हम जैसे गुनाहगारों पर मौजूद है। और मेरे आका, हम आपकी बारगाह में एक इल्तिजा करना चाहते हैं। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में ये शेर पढ़ दिया करता हूं ताकि हुजूर की बारगाह में कबूल हो जाएं, तो मरते वक्त ये हमें दौलत नसीब हो जाए। ये बच्चा भी यहाँ पर एक नात पढ़ रहा था, मुझे बड़ा मजा आया वहां बैठे हुए। तो शायर कहता है, नाइमी साहब फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, जद वक्ते निज़ा होवे हबीबी या रसूल अल्लाह, जद वक्ते निज़ा होवे आका तेरी निगाह होवे, आका तेरी निगाह होवे, तेरा दीदार पावा मैं मदीने विच रहने वालिया, तेरा दीदार पावा मैं मदीने विच रहने वालिया, तेरा दीदार पावा मैं मदीने विच।
और हबीबी या रसूल अल्लाह अंधेरी कब्र में यार साथी रिश्तेदार सब छोड़ जाएंगे। मेरे आका हमारा वो इश्क इतना पक्का नहीं है, ये आशिकों जैसी शक्ल हमने बनाई हुई है। मेरे आका विच कब्र दे आ जाना हबीबी या रसूल अल्लाह, अरबिया ताजदारा ढोलना मदनिया आका विच कब्र दे आ जाना, लगियां तोड़ निभा जाना, लगियां तोड़ निभा जाना, राम तकदार मांगा मैं मदीने विच ले आ, रामा तकदार मांगा मैं मदीने विच रहन वाले, रामा तकदार मांगा मैं। मेरा आका हमारी आवाज भी इतनी खूबसूरत नहीं, यहाँ हुजूर आपकी सिफ्तो सना जो भी अल्लाह हमें तौफीक देता है पढ़ते रहते हैं, और जब कब्र में आए तो हमें इतना मौका मिल जाए। हाय हाय, नईमी साहब क्या लिखते हैं, सदका शाने करीमीदा बरम रखना नहीं मीदा, बरम रखना नहीं मीदा, तेरियां नाता सुनावा मैं मदीने विच ले आ, तेरियां नाता सुनावा मैं मदीने विच, तेरियां नाता सुनावा मैं मदीने, तेरे रोज़े ते आवा मैं मदीने विच रहन वालिया, जाली अखियां नू लावा मैं मदीने विच ले आ, जाली अखियां नू लावा मैं मदीने, लजपाल सदा दे ओ हबीबी या रसूल अल्लाह, लजपाल सदा दे ओ गल मंदिया नू ला दे ओ, गल मंदिया नू ला दे ओ, सदका हसनैन पावा मैं मदीने विच रहन वालिया, सदका हसनैन पावा मैं मदीने विच रहन वालिया, सदका हसनैन पावा मैं। इंशाअल्लाह वो वक्त मेरे आका जरूर हमारा कबूल फरमाएंगे और लजपाली फरमाएंगे। ये सारे सिलसिले हैं हुजूर तक पहुंचने के, इसलिए जो शेर कहो दिल से कहो, जो तकरीर करने की कोशिश करो वो भी दिल की गहराइयों से करो, जो कलाम लिखो वो भी दिल की गहराइयों से लिखो, ताकि कोई चीज हमारी आका को पसंद आ गई तो हमारी नजात का जरिया हो जाए। और एक और चीज है हुजूर की बारगाह तक तोड़ पहुंचने की, और वो है पीरे कामल की जात। पीरे कामल की जात, दोस्त मुझे बता रहे थे बज़्म हक़ानिया के शेख कामल का अवतार मुझे करवा रहे थे।
हुजूर सजन साईं हमारे शेख हैं। तो ये सब इन औलिया अल्लाह का फैज़ान है जो हम जैसे गुनाहगारों पर मेहरबानियाँ फरमाते हैं और यहाँ तक मिंबरों पर बिठा देते हैं हम जैसे कमीनों को, जिनको बोलना नहीं आता, जिनको बात करने का ढंग नहीं आता। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने हमें खरीद कर भाई ये पीरों का तज़किरा इसलिए करते हैं कि ये दौलत हमें उनसे मिली है। तो हमारे शेख ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ताहिर, जिनको प्यार से सिंधी सजन साईं कहते हैं ना, ये सिंध में रहते हैं। दरगाह अल्लाहबाद शरीफ उनकी बस्ती है, वहाँ फ़कीरपुर शरीफ है, वहाँ तहराबाद शरीफ है। ये 3 बस्तियाँ मेरे पीर मुर्शिद ने वहाँ सिंध में आबाद की हैं, जहाँ मर्द औरत 5 वक़्त के नमाजी और तहज्जुद गुज़ार हैं। बड़े बड़े चोर डाकू राहज़न आपकी सोहबत की वजह से 5 वक़्त के नमाजी और तहज्जुद गुज़ार मिल गए। औलिया अल्लाह से ये दौलतें मिलती हैं क्योंकि ये वो हुजूर की बारगाह तक पहुँचा देते हैं, हुजूर की बारगाह तक पहुँचाने वाले होते हैं। यहाँ पर मेरे हुजूर के खलीफा मौलाना अमजद अली साहब दरवेश इंसान हैं, सादा तबीयत के मालिक हैं, लेकिन बहुत ही पुरफैज़ शख्सियत हैं। इनकी सोहबत में भी आया जाया करो, बैठा करो, इनसे जिक्र हासिल किया करो। फिर जब कभी कोई काफिला जाए, हुजूर यहाँ आते रहते हैं गुजरावाला में, तो जब भी तशरीफ़ लाएँ यहाँ हमारे राना अल्लाह जत्ता साहब हैं, इंतज़ार हुसैन साहब हैं, हमारे नवीस साहब हैं, डॉक्टर नदीम साहब हैं, मौलाना कारी अमजद साहब हैं, दीगर दोस्त अहबाब हैं। तो इनसे आप राब्ता ताल्लुक़ रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस फ़कीर की हाज़िरी को कबूल फरमाए, हमें औलिया अल्लाह की सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाए, हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। वक्त निज़ा हमारे लबों पे दुरूदों के तराने हों, हमारी जान निकल रही हो और हुजूर का दीदार हमें नसीब हो रहा हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए दोस्त खड़े हो।